नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यानी जिसको हम सामान्य शब्दों में पीएम आशा कहते हैं। इसी की हम चर्चा करेंगे। ये क्यों संचालित किया गया था, क्यों प्रारंभ किया गया था, आखिर इसके उद्देश्य क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या थे, ये किसको लक्षित है, ये सारी बातें हैं जिस पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय जो संरक्षण अभियान है, पीएम जिसे आशा कहते हैं, आखिर ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, अभी एक आर्टिकल लेते हैं और ख़ास तौर पर अगर बात कर ले तो इसमें ये कहा गया है कि यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड्स पीएम आशा प्राइस सपोर्ट स्कीम। इसी को क्या है, पीएसएस कहा जाता है। बोला जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड पीएम आशा प्राइस सपोर्ट स्कीम इन एग्रीकल्चर टिल 2025-26 ये बात कही गई है। खास तौर पे देखें तो जो केंद्र है या केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसने ये डिसीजन लिया है कि अब जो पीएम आशा स्कीम है, ये जो अभियान है, अब इसे और एक्सटेंड किया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा। और वो कब तक किया जाएगा, तो वो 2025-26 तक किया जाएगा। अब क्या है कि ये जो योजना है इसको अब आगे 2025-26 जो वार्षिक वर्ष है तब तक कर दिया जाएगा। इसी कारण से ये योजना एक बार फिर से चर्चाओं में है। तो चलिए कुछ इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं। पहले हमने देख लिया कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, जो वर्तमान में मोदी सरकार की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल है, इसने ये निर्णय लिया है कि कृषि में पीएम आशा मूल्य जो समर्थन योजना है इसको अब 2025-26 तक क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। यही नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो इसने 2024-25 का जो सत्र है, जो कह सकते हैं कि ये वित्तीय वर्ष है, इसमें पीएसएस जो कह सकते हैं कि इसमें न्यूनतम समर्थन जो योजना है, इसके तहत जो दलहन है, जो तिलहन है और जो खोपरा जैसी प्रमुख फसलें हैं, इनके लिए राष्ट्रीय उत्पादन का 25% खरीदने की योजना भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा की है या योजना बनाई है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे पॉइंट आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस कारण से ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये जो पीएम आशा योजना है, आखिर जो प्रधानमंत्री जो अन्नदाता आय संरक्षण जो अभियान है ये है क्या। तो ये बड़े व्यापक स्तर की योजना है, इसके कई सारे घटक हैं। इस योजना के अंतर्गत देखें तो शुरू में 3 घटक थे, बाद में इसमें संशोधन किया गया और इसके कई सारे घटक जोड़े गए और इस आधार पर वर्तमान में संशोधित जो व्यापक इसका स्वरूप है उसके 4 घटक हैं। और इस कारण से ही कहा जाता है कि ये जो योजना है ये एक व्यापक योजना है, जिसका मूल उद्देश्य क्या है कि भारत में जो किसान हैं उनको उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, यही इस योजना का मूल लक्ष्य है। इसके अलावा अगर इसके महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो पहले पीएम आशा के 3 घटक थे और राज्य अपनी इच्छा अनुसार इनमें से किसी एक को चुन सकता था, ये विकल्प दिया गया था। इस योजना के तहत रेखांकित जो 3 घटक हैं उनका जो मूल कह सकते हैं कि जो एम था, उद्देश्य था, वो कृषि उत्पादकता को क्या करना था, बढ़ाना था। जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना था। खेती में जो लागत है, जो इनपुट है, उसको कम करना था। जहां एक तरफ आउटपुट को बढ़ाना था वहीं इनपुट को क्या करना था, कम करना था। इनपुट कहने का मतलब क्या है कि कृषि क्षेत्र में जो लगने वाले आधारभूत कह सकते हैं कि जो लागत है, जैसे अगर बात करें तो उसमें बीज है, आपका उर्वरक है, कीटनाशक है, सिंचाई है और इसके साथ कह सकते हैं कि जो इसमें कह सकते हैं कि जो भी अन्य जो इसकी सहायक चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है उनकी लागत को कम करना और इसके द्वारा जो प्रोडक्टिविटी है उसे और बढ़ाना इस योजना का मूल लक्ष्य था। इसके अलावा अगर बात करें, इसके जो 3 घटक थे, पहला जो घटक था वो मूल्य समर्थन योजना था, प्राइस सपोर्ट जो स्कीम है पीएसएस। दूसरा मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना था और तीसरा निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। तो ये 3 योजनाओं के द्वारा क्या है कि ये निर्मित था, इसी कारण से इसे व्यापक योजना कहा जाता था। लेकिन अब इसमें क्या है कि संशोधन किए जा चुके हैं। अब वर्तमान में इसके 4 घटक हैं और इसमें भी कहा गया है कि राज्य अपनी इच्छा से इनमें से किसी को चुन सकता है। अब देखिए, ये 4 जो घटक हैं, जो कंपोनेंट इस योजना
योजना के हैं, यही इस योजना को अब भी व्यापक बनाते हैं। कौन से घटक हैं? तो देखिए, मूल्य समर्थन योजना अब भी शामिल है, मूल्य स्थिरीकरण कोष जो PSSF है अब ये भी शामिल कर दिया गया है, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना इसमें शामिल है और बाजार हस्तक्षेप योजना इसमें शामिल है। तो इस तरह से ये जो 4 घटक हैं मिलकर इस योजना का निर्माण करते हैं। चलिए एक एक करके इसके सभी घटकों पर संक्षिप्त रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मूल्य समर्थन योजना PSS ये क्या है कि इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो योजना है इसमें दालों, तिलहनों, खोपरे की जो भौतिक खरीद है ये राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ केंद्रीय नोडल एजेंसियों के द्वारा की जाएगी, ये बात कही गई है इस पहले घटक में, जिसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी जो विपणन संघ है जो नेफेड कहलाता है, इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम FCI जो है, इसके अलावा राज्य जिलों में जो PSS परिचालन का कार्यभार संभालेगा। तो ये बात कही गई कि जिलों के स्तर पर कौन इसके लिए रेगुलेट करेगा, खरीद व्यय और खरीद के कारण होने वाले नुकसान को मानदंडों के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा इसका वहन किया जाएगा, ये बात कही गई है इस पहले घटक में। अब थोड़ा सा दूसरे घटक की बात कर ले जो PSF है, यानी जो मूल्य स्थिरीकरण जो कोष की बात रखी गई है उसके बारे में अगर हम देख लें तो देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो दालें हैं, जो प्याज हैं, इनका रणनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखने, जमाखोरी और बेईमानी सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने और उपभोक्ताओं को किफ़ायती मूल्य पर जो सप्लाई हो सकती है उसको करने के माध्यम से कृषि बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता से उपभोक्ताओं को बचाने में मदद मिलेगी। ये इस योजना में इस दूसरे घटक के बारे में कहा गया है। ये भी कहा गया है कि जब भी बाजार में जो कीमतें होती हैं वो जब MSP से ऊपर होंगी तो उपभोक्ता मामले जो विभाग होता है, जो DOCA होता है, इसके द्वारा नाफेड के ई समृद्धि पोर्टल और NCCF के ई संयुक्ति पोर्टल पर पूर्व जो रजिस्टर्ड किसान हैं उनके सहित बाजार मूल्य पर दालों की खरीद की जाएगी, ये बात कही गई। इसके साथ ये भी कहा गया है कि बफर जो स्टॉक है उसके रख रखाव के अलावा यहाँ पर देखें तो PSF योजना के अंतर्गत अन्य फसलों जैसे टमाटर, जो इसमें दाल है और भारत आटा है, भारत चावल है, तो इनकी सब्सिडी युक्त खुदरा बिक्री में भी हस्तक्षेप किया जाएगा, इस घटक में ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो मूल्य जो न्यूनतम भुगतान योजना है PDPF है, अगर इसकी PDPS है, इसकी अगर हम बात कर लें तो PDPS के अंतर्गत उन सभी तिलहनों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिनके लिए MSP अधिसूचित किया गया है। पहले से क्या है कि इसकी अधिसूचना दी गई है, तो इन प्रकार के सभी जो तिलहन हैं उनको शामिल करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो MSP और विक्रय मॉडल मूल्य के बीच अंतर का सीधा भुगतान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित जो बाजार है, यार्ड है, वहाँ पर अपनी उपज बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को किया जाएगा, ये बात कही गई है। इसके अलावा सभी जो भुगतान है जो कह सकते हैं कि जो प्रदान किए जाएंगे वो सीधे किसान के पंजीकृत बैंक खाते में किए जाएंगे, जिससे दलाली को रोका जा सके, बीच में जो बिचौलिए हैं उनके प्रभाव को कम किया जा सके। इस योजना में फसलों की कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं की गई है, क्योंकि किसानों को अधिसूचित बाजार में निपटान के समय क्या है कि MSP मूल्य और बिक्री मॉडल मूल्य के बीच अंतर का भुगतान किया जाता है, तो ये भी बात स्पष्ट की गई है। इसमें अगर बात करें तो इस घटक के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मानदंडों के अनुसार दिया जाएगा, जो भी इसमें स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे उसी के अनुसार कह सकते हैं कि किसानों को इसमें भुगतान किया जाएगा। अब देख लेते हैं बाजार हस्तक्षेप योजना क्या है, यानी MIS क्या है। तो जल्दी खराब होने वाली जो बागवानी फसलें हैं उसको उगाने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। खास तौर पे अगर देखेंगे तो जो बागवानी फसलें होती हैं उसके लिए खास तौर पे ये घटक कह सकते हैं उत्तरदायी है। सरकार ने कवरेज को उत्पादन के 20% से बढ़ाकर 25% यानी 5% इसमें वृद्धि की गई है। और MIS है, इसके तहत भौतिक खरीद के बजाय अंतर भुगतान सीधे किसानों के खाते में करने का एक नया विकल्प जोड़ा गया है। इसके अलावा जो TOP है, यानी जिसमें टमाटर, प्याज और आलू
ये जो फसलें हैं इसके मामले में शीर्ष कटाई के समय उत्पादक राज्यों और उपभोक्ता राज्यों के बीच में टीओपी जो फसलें हैं इनकी कीमत के अंतर को पाटने के लिए सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ जैसे जो केंद्रीय नोडल एजेंसियां हैं इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कह सकते हैं कि इसके लिए जो स्टॉक व्यय है, इसके भंडारण पर जो खर्च आता है उसको वहन करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। और न केवल किसानों को इसका लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा बल्कि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए टीओपी फसलों की कीमतों में भी कमी आएगी। तो ऐसा नहीं है कि इस घटक या इस योजना के तहत केवल किसानों को ही लाभ होगा, बल्कि जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता है, आम जो देश के नागरिक हैं, जब वो बाजार में जाएंगे तो उन्हें भी क्या होंगी कि सामान्य स्थिति में अगर देखें तो जो विभिन्न वस्तुएं हैं, खास तौर पे जो टीओपी की बात हो रही है जिसमें सब्जियों में टमाटर, प्याज, आलू जो कह सकते हैं दैनिक उपयोग में आने वाली जो महत्वपूर्ण सब्जियों का एक रूप है, तो इसकी कीमतों में भी कमी देखने को मिलेगी। तो एक तरफ से इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो किसानों के लिए मूल रूप से रखा गया है, लेकिन दूसरे तरफ देश के जो नागरिक हैं उनको भी इसमें ध्यान रखते हुए इस योजना का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो पीएम आशा जो योजना है आखिर ये है क्या, और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।